हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इस क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है, ये कह रहा है आपको फैक्टर थ्योरम यूज करना है ये डिटरमाइन करने के लिए, ये निश्चित करने के लिए कि जो gx है वेदर की क्या, वेदर मतलब कि क्या gx जो है px का एक फैक्टर है। यानी कि हमें बस इतना ये बताना है कि gx जो है px का एक फैक्टर है, ये हमें देखना है। तो अब हमारे पास px gx कहाँ है, यहाँ पर ये देख सकते हो आप, ये हमारा px है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो है हमारा gx है। तो हमें यही बताना है ये जो gx है इसका px का फैक्टर है कि नहीं है। अब कोई भी किसी का फैक्टर कब होगा, फैक्टर तब होगा जब कोई भी वैल्यू किसी भी वैल्यू को पूरी तरह डिवाइड कर देगी, तो जो डिवाइड कर रही है वो हमारा फैक्टर होगा। और पूरा डिवाइड कब होता है, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है। जैसे कि मैं अभी आपको बता देता हूं एक एग्जांपल्स के थ्रू, एक एग्जांपल लेते हैं उसके थ्रू बताता हूं। जैसे कि हमारे पास मान लो 5 है और ये 5 जो है 10 को डिवाइड करता है, ये 5 10 को डिवाइड करता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इससे मैं डिवाइड कर रहा हूं, डिवीजर है, भाजक है, जिससे डिवाइड किया जाता है वो डिवीजर होता है। मैंने इसको डिवाइड किया 5 2 10, तो मेरा जो रिमाइंडर है वो क्या है, कुछ भी नहीं, यानी 0 आ गया। तो जब 0 रिमाइंडर आ गया तो मैं कह सकता हूं कि 5 जो है इसका एक फैक्टर है। इसी तरीके से यहां पर जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा px है, यहां से यहां तक का px हो गया, और ये हमारा gx है। अगर ये gx इस px को पूरी तरह से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे ये जो gx है इसका px है। अगर नहीं होता ऐसा तो ये नहीं होगा। अब मैं इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है यहां पर ये देखिए, ये बताता हूं। पहला हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका, टू फाइंड द 0 ऑफ gx। हमने पहले क्या लिखना है, इस gx का हम क्या निकालेंगे, 0। देखो एक तरीका ये है कि इससे मैं इसको डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आएगा, जो भी आएगा वो हम बाद में बताएंगे। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसका 0 निकालकर, ये जो gx है इसका 0 निकालकर इसमें वैल्यू पुट कर दूं, तब भी वही बात होगी जो इससे इसको डिवाइड करने पर होगी। यानी इससे डिवाइड करने पर इसको रिमाइंडर जो आएगा वही इसका 0 निकालकर इसमें रखने पर भी रिमाइंडर वही आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, बस इसका 0 निकाल के इसमें पुट करते रहेंगे, हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरीके से भी सेम ही आएगा आंसर। अब हमने क्या किया, gx का जो है 0 निकाला, तो gx का 0 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके सामने 0 रख देंगे, x + 1 = 0। तो हमें क्या करना है, यहां से जो वेरिएबल दे रखा होता है, x है, y है, z है, उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। बस उसके सामने इक्वल का मतलब 0 रखकर, इक्वल लगा के, इक्वल का साइन लगा के 0 रखकर x की y की जो है वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ x है तो x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू -1 है, -1 ही जो है इस gx का, gx मतलब इसका, इस पूरे का, इसका जो है क्या है, ये 0 आ गया। -1 जो आया है यही इसका 0 है। तो इसके 0 को हम क्या करेंगे, इस px में रख देंगे। यहाँ पर हमें लिखना भी है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द पॉलिनोमियल px। और px हमारे पास क्या है, ये पूरा का पूरा px वाला पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर px क्यों लिखा गया है, जो x लिखा है ये इसलिए लिखा है कि ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल x में है। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे -1 x की जगह पर हर जगह, तो यहाँ भी -1, यहाँ पर 2 है तो 2 लिखा, x की जगह पर -1, और यहाँ क्यूब है तो यहाँ भी लगाया, फिर प्लस लगाया, फिर यहाँ x की जगह पर -1, यहाँ स्क्वायर है यहाँ भी लगाया, माइनस का 2 आ गया, फिर इन 2 में करके -1 आ गया x की जगह पे, फिर -1 ये वाला आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसका क्यूब निकालूंगा, कितना आएगा, या मैं -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा। भाई क्यूब का मतलब ये है कि -1 जो दे रखी है इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, -1 आएगा, और -1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, -2 आ जाएगा। अब इसके बाद -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करूँ, +1 आएगा, तो +1 आ गया। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना आएगा, +2 आ जाएगा, ये -1 आ गया। अब यहाँ से हमारे पास 2 ये रहा, 1 ये रहा, पहले प्लस वालों को जोड़ लेते हैं, तो 2 और 1 3 हो गया, और यहाँ माइनस वाले भी जुड़ जाएंगे, तो माइनस वाले जुड़ेंगे तो माइनस का साइन आएगा, -2 -1 -3, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो 0 आ गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। जब यहाँ पर ये 0 आ गया है, इसको वैल्यू को पुट करने पर तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज px इज डिविजिबल बाय gx, क्योंकि जो हमारा px है ये जो है वो इस gx से, इससे डिविजिबल है, देयरफॉर ये यहाँ पर जो है देयरफॉर का सिंबल है, देयरफॉर जो है इस तरीके से लिखते हैं शॉर्ट में। अब gx इज अ फैक्टर ऑफ px, इसलिए क्या हो गया, gx जो है वो क्या है, px का फैक्टर है, ये हो गया। सेकंड पार्ट में देखते हैं, सेकंड पार्ट में हमारा px यहाँ से यहाँ तक है और gx हमारा ये है।
तो इस जी एक्स का आप जीरो निकालेंगे पहले, तो लिख लिया हमने टू फाइंड द जीरो ऑफ जी एक्स। इस जी एक्स का जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर रख देंगे। यहाँ से हमने अपनी एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू कितनी आई -2। अब इस -2 को हम क्या करेंगे, इस पी एक्स में रख देंगे। तो पी एक्स जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर -2 रख देंगे, यहाँ -2, यहाँ -2, यहाँ क्यूब है यहाँ भी लगा दिया, यहाँ 3 की जगह 3, एक्स की जगह पे -2, इस पे स्क्वायर है यहाँ भी लगा दिया, यहाँ 3 की जगह 3, यहाँ एक्स है तो एक्स की जगह -2, फिर प्लस में 1। इसको सॉल्व करेंगे, इसका क्यूब निकाल, भाई 2 का क्यूब भी तो निकालना है, 2 का क्यूब निकालूंगा -8 आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई -2 की मल्टीप्लाई 3 बार करूंगा तो -8 आएगा। इसी तरीके से इस -2 है, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 4, 4 की मल्टीप्लाई से होगी 12, प्लस का 12 आ गया। इसकी मल्टीप्लाई होगी, प्लस और माइनस वाले की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 6 आ गया, और यहाँ प्लस का 1 आ गया। यहाँ 12, यहाँ 1, 13 हो गया, 6 और 8 14 हो गया, माइनस माइनस वाले जुड़ गए, प्लस प्लस वाले जुड़ गए, तो इसमें से इसको माइनस किया, माइनस का 1 आ गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं जीरो नहीं आया, इसका मतलब हम कहेंगे बिकॉज पी एक्स इज नॉट डिविजिबल बाय जी एक्स, देयरफॉर जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये हमारे 2 पार्ट्स हो गए। अब अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में पी एक्स हमारे पास ये रहा यहाँ तक, और जी एक्स हमारे पास ये है। टू फाइंड द जीरो ऑफ जी एक्स हमारे पास ये है, तो इसको जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर रख देंगे। अब यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब जो x की वैल्यू आई है वो इसमें रख देंगे। तो यहाँ x की जगह पे 3, इसका क्यूब, यहाँ क्यूब लगाया, -4, x की जगह पे 3, स्क्वायर है, स्क्वायर लगाया, x की जगह पे 3, यहाँ 6 आ गया। 3 का क्यूब निकाला, 27 आ गया, यानी 3 की मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना आएगा 27। अब यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 9 की मल्टीप्लाई से 36, माइनस का 36, यहाँ +3, यहाँ +6, ये प्लस वाला, ये प्लस वाला, ये प्लस वाला, आपस में इन सबको जोड़ेंगे 36 आएगा, और ये माइनस का 36 में 36 गया तो कितना आया 0। देयर बिकॉज पी एक्स इज डिविजिबल बाई जी एक्स, यहाँ पर जो पी एक्स है वो जी एक्स से डिविजिबल है, देयर फोर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, इसलिए जो जी एक्स है वो पी एक्स का फैक्टर है। तो हमने ये सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कर लिए हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।